तारीख थी 30 नवंबर 2003। बेंगलुरु में रहने वाले गिरीश और सुबह के इंगेजमेंट का दिन। इंगेजमेंट के बाद शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है, मगर इसी बीच एक हिला देने वाली अनहोनी हो जाती है। वह परिवार जो कुछ ही दिन बाद अपनी बेटी की शादी के सपने देख रहा था, उन्हें अपने ही बेटे की लाश मिलती है, वह भी इंगेजमेंट के महज 4 दिन बाद। तो आखिर इस इंगेजमेंट के 4 दिन बाद ही लड़के की मौत कैसे हो जाती है? हत्यारे कौन थे और अब वह कहां और किस हाल में है? और सबसे पहले इस केस का खुलासा कैसे हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूले। इस कहानी के दो किरदार 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी गिरीश और 21 साल की लॉ ग्रेजुएट सुबह शंकर। गिरीश 2003 में BMS कॉलेज ऑफ बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहे थे। सुबह और गिरीश का परिवार बेंगलुरु में आसपास में ही रहते थे। दोनों परिवारों में लगभग 15 साल पुरानी जान पहचान और दोस्ती थी। 2003 के अंत में गिरीश और सुबह के परिवार वाले आपसी सहमति से दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद 30 नवंबर 2003 को बड़े ही धूमधाम से गिरीश और सुबह की इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट के बाद तय होता है कि 2004 में अप्रैल के महीने में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, या कहे कि नॉर्मल दिखाया जा रहा था। दरअसल पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही होती है। कुछ लोगों द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही थी। खैर, इंगेजमेंट के बाद दोनों परिवार में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। गिरीश और सुबह भी आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान एक दिन सुबह गिरीश से डिनर पर जाने के लिए कहती है। सुबह की बातें सुनकर गिरीश डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर 3 दिसंबर 2003 की शाम ऑफिस से काम करने के बाद सीधे सुबह की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वहां से उसे अपने साथ लेकर स्कूटर से डिनर के लिए निकल जाता है। डिनर पर जाने वाली बात गिरीश ने अपने परिवार वाले को बता दिया था और उन्हें यह भी बता दिया था कि रात के 10 बजे तक वहां वापस आ जाएगा। मगर 10 से ज़्यादा बज चुके थे, लेकिन अब तक वहां गिरीश को वापस नहीं आया था। वे लोग अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी बेंगलुरु के मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से गिरीश के माता पिता को कॉल आता है कि आपका बेटा बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस जानकारी के बाद गिरीश के माता पिता तुरंत सुबह को भी कॉल करते हैं। सुबह उन्हें बताती है कि जब हम दोनों डिनर से वापस लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने लूटपाट करने की कोशिश की। इसी लूटपाट के घटना के दौरान उन्होंने गिरीश को भी मारा। इसी कारण उसकी हालत खराब हो गई है। इस जानकारी के बाद सुबह और गिरीश के माता पिता दोनों ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। गिरीश की हालत अब तक बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गिरीश को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, मगर 4 दिसंबर 2003 को सुबह गिरीश को डेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी इंगेजमेंट के चौथे दिन ही गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के माता पिता के लिए यह बहुत ही बड़ा सदमा था। जिस परिवार के बेटे की शादी के सपने देखा जा रहे थे, वहां अब अपने बेटे की अर्थी सजाने लगते हैं। बेटे के मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2003 को गिरीश के पिता वेंकटेश विवेकानगर पुलिस स्टेशन में इस केस के मामले से जुड़ी एक FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है और जांच की शुरुआत कर देती है। इस मामले में पुलिस के पास फिलहाल इकलौता गवाह और गिरीश के साथ मौजूद सुबह मौजूद थी। मामला दर्ज करने के बाद
पुलिस वाले सबसे पहले सुबह का बयान दर्ज कराते हैं। अपने बयान में सुबह बताती हैं कि वह लोग बेंगलुरु के एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर वापस घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में जब ये दोनों रिंग रोड पर मौजूद एयर व्यू पॉइंट क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी सुबह गिरीश से एयर व्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। दरअसल यह वह जगह है, यहाँ से एयरपोर्ट पर होने वाली फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ को देखा जा सकता है। सुबह की बयान के मुताबिक सुबह की रिक्वेस्ट पर गिरीश अपनी स्कूटर वहां पर रोक देता है और फिर दोनों वहीं पर खड़े होकर वहां का नज़ारा देखने लगते हैं। सुबह के मुताबिक ये दोनों अभी वहीं पर रुके ही थे कि तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट करने की कोशिश करने लगते हैं। सुबह के मुताबिक गिरीश इस लूटपाट का विरोध करने लगते हैं। इसी बीच एक गुंडा लोहे के रॉड से गिरीश के सिर पर जोरदार वार कर देता है और वहां से भाग जाता है। लोहे के रॉड से हुए हमले की वजह से गिरीश वहीं पर बेहोश हो जाता है और सुबह वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगती है। कुछ देर बाद एक कार वाला अपनी कार वहीं रोक देता है। फिर उसी कार की मदद से गिरीश को लेकर सुबह मणिपाल अस्पताल पहुंच जाती है। साथ ही इस घटना की जानकारी परिवार वाले को भी देती है। पुलिस वाले को सुबह की इस बयान में कहीं से भी कोई झूठ नजर नहीं आती। वैसे भी उन दोनों रिंग रोड के आसपास इस लूटपाट की कई घटनाएं हो चुकी थी, इसीलिए पुलिस वाले को भी सुबह के बयान पर पूरा यकीन हो जाता है और लूटपाट के एंगल से ही इस केस की जानकारी बढ़ती है। कई हफ्तों तक इस केस की जांच जारी रहती है, मगर पुलिस वालों को कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले को जानकारी मिलती है कि गिरीश की मौत से 4 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई थी। तब मामले को और बारीकी से समझने के लिए पुलिस वाले गिरीश और सुबह की एंगेजमेंट का वीडियो देखने का फैसला करते हैं। इस एंगेजमेंट की वीडियो को देखने के दौरान एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं कि पूरी वीडियो में सुबह कुछ ज़्यादा ही गुमसुम और खोई खोई सी लग रही है। वे ये भी नोटिस करते हैं कि अस्पताल और पूछताछ के दौरान भी सुबह का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था। अजीब व्यवहार की वजह से पहली बार इस घटना में शक की सुई सुबह की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी करने से पहले अपनी जांच का दायरे बढ़ाते हैं। 2003 के आसपास मोबाइल फ़ोन आज की तरह कॉमन नहीं थे और तब भी किसी पुलिस जांच में अमूमन कॉल डिटेल या सीडीआर निकलवाने का कोई चलन नहीं था। फिर भी पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के लिए सुबह के कॉल डिटेल को जांच करने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले को सुबह की कॉल डिटेल मिलती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर वह बहुत ज़्यादा बार बात करती है। इतना ही नहीं, घटने वाला दिन यानी 3 दिसंबर 2003 को उसने एक नंबर पर कम से कम 73 बार कॉल किया था और सैकड़ों मैसेजें किए थे। पुलिस वाले जब इस नंबर की जानकारी निकाला तो पता चला कि यह नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अरुण वर्मा के बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि अरुण वर्मा भी बीएमएस कॉलेज में लॉ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। कॉलेज में वहाँ सुबह से 2 साल जूनियर था। अब पुलिस वाले जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को इन दोनों कुछ दोस्तों से पता चला कि असल में सुबह और अरुण एक दूसरे को प्यार करते थे। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वाले अपने जांच को और आगे बढ़ाते हैं। कॉलेज से अरुण वर्मा को पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेते हैं। पूछताछ के दौरान अरुण वर्मा बताता है कि इन दोनों की दोस्ती जरूर है,
मगर गिरीश के साथ हुई घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। अरुण वर्मा यह भी बताता है कि इस घटना वाले दिन बेंगलुरु में मैं था ही नहीं। पुलिस वालों के पास अरुण वर्मा के खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत नहीं थे, इसीलिए शक होने के बावजूद अरुण वर्मा को कुछ ही देर की पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है, मगर पुलिस वाले उस पर नज़र बनाए रखता है। इस ट्रिक से पुलिस वाले को इस केस में बड़ा ब्रेक मिलता है। दरअसल जैसे ही पुलिस वाले अरुण वर्मा को पुलिस थाने से जाने की इजाज़त देते हैं, वहाँ पुलिस थाने से निकलकर सबसे पहले सुबह से बात करता है। अब पुलिस वाले को समझ आने लगता है कि इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो उनसे छुपाया जा रहा है। इसी के बाद कई और लोगों से पूछताछ की जाती है, जिसमें सुबह की नज़दीकी फ्रेंड और ब्यूटिशियन भी शामिल होते हैं। सुबह की ब्यूटिशियन बताती हैं कि दरअसल इस एंगेजमेंट से पहले सुबह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि उसने एंगेजमेंट वाले दिन भी कहा था कि भले ही एंगेजमेंट हो जाए मगर मैं शादी नहीं करूंगी और शादी से पहले घर छोड़कर अरुण के साथ चली जाऊंगी। कुछ दूसरे लोग भी ऐसा ही बयान देते हैं। घटना घटी थी 3 दिसंबर 2003 को और अब समय आ चुका था जनवरी 2004। अब तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मगर कुछ लोगों के बयान के बाद पुलिस वालों का शक सुबह पर ही काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका था और अब इसी शक्ति के साथ पूछताछ शुरू हो जाता है। सुबह एक हैरान कर देने वाली खुलासा करती है। सुबह के खुलासे के मुताबिक सुबह अरुण वर्मा से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर परिवार वाले को यह बात मंजूर नहीं थी। उल्टा जब परिवार वाले को कथित तौर पर सुबह के अफेयर की जानकारी मिली तो वह सुबह की शादी गिरीश से करवाने का फैसला करते हैं। सुबह हर तरीके से शादी को टालने का प्रयास करती है, मगर इंगेजमेंट तक बात पहुंच जाती है। इंगेजमेंट के बाद सुबह को लगने लगता है कि यह शादी होकर ही रहेगी। अब इस शादी को रोकने के लिए अपने बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा से मदद मांगती है। जब अरुण वर्मा को भी कुछ समझ नहीं आता तो वह अपने कज़न ब्रदर दिनेश उर्फ दिनाकार से अपनी पूरी कहानी शेयर करता है और उससे मदद मांगता है। दिनेश विकास वर्मा से अपने एक दोस्त वेंकटेश की मुलाकात करवाता है। दरअसल वेंकटेश लोकल लेवल पर एक गुंडा की पहचान रखता था। कुछ छोटे मोटे केस भी चल रहे थे। फिर एक दिन सुबह अरुण वर्मा, दिनेश और वेंकटेश BMS कॉलेज में ही एक साथ बैठे थे और बातचीत के दौरान तय करते हैं क्यों न गिरीश को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी बैठक में गिरीश को मारने का प्लान तय किया जाता है। पहले तो अरुण वर्मा वेंकटेश को 2-3 दिन तक खुद ही गिरीश का पीछा करते हैं, मगर कुछ न कुछ कारणों से वे 3 बार लोगों का प्लान फेल हो जाते हैं। लगातार प्लान फेल होने के बाद अब अरुण वर्मा गिरीश को अपने जाल में फंसाने के लिए सुबह की मदद मांगता है और सुबह से डिनर के बहाने गिरीश को बुलाने को कहता है। फिर प्लान के मुताबिक ही सुबह गिरीश को डिनर के लिए बुलाती है। फिर जब ये लोग वापस लौट रहे थे तभी साजिश के तहत सुबह गिरीश से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने के बहाने एयरव्यू पॉइंट के पास रुकने की रिक्वेस्ट करती है। सुबह की साजिश से अनजान गिरीश अपनी बाइक रोक देता है और वहीं पर फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने लगता है। ऐसे में से सुबह इस बात की जानकारी अरुण वर्मा को दे देता है। फिर जानकारी मिलते ही अरुण वर्मा, दिनकर और वेंकटेश सभी मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर जब गिरीश दूसरी तरफ मुंह मोड़कर खड़े होकर नज़ारे का आनंद ले रहा था
तभी लोहे के एक बड़े रॉड से वेंकटेश एक जोरदार हमला गिरीश के सर पर करता है। चोट लगते ही गिरीश वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इधर हमला करने के अगले ही पल अरुण वर्मा, दिनकर और वेंकटेश वहां से भाग जाते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद सुबह रोने का नाटक करने लगती है और वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगना शुरू कर देती है। उन्हीं में से एक व्यक्ति अपने कार रोक देता है, जिससे सुबह गिरीश को लेकर मणिपाल हॉस्पिटल जाती है और फिर इस केस की जानकारी पुलिस वाले को देती है। फिर सभी के सामने लूटपाट की एक झूठी कहानी सुना देती है। पुलिस पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा होता है, इस बात से भी सुबह का ऐतराज था कि गिरीश की सिंपलिसिटी की वजह से वहां उसे पसंद नहीं करती थी। उसे डर सताने लगा था कि अगर गिरीश से उनकी शादी हो गई, उसका जीवन भी कुछ ऐसे ही सिंपल हो जाएगा। इस कारण से भी वह गिरीश से हर तरह से अपनी शादी को रुकवाना चाहती थी। बस इसी के बाद उसने गिरीश को खत्म करने का हैवानियत भरा फैसला लिया। गिरीश के पिता अकेले अपनी बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ने लगते हैं, मगर 2-3 सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं होती। 18 दिसंबर 2007 को अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से गिरीश के पिता की दुखद मौत हो जाती है। गिरीश के पिता की मौत के बाद मीडिया में जुटिसगिरी की किरकिरी होती है। फिर 19 दिसंबर 2007 से इस केस की रेगुलर सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होती है। फिर 3 साल तक लंबी लड़ाई होने के बाद जुलाई 2010 में गिरीश की हत्या के जुर्म में सुबह, अरुण और 2 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इन सभी पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है। निचली अदालत में इस फैसले के खिलाफ गिरीश के परिवार वाले और सुबह के पक्ष के वकील भी हाई कोर्ट में अपील करते हैं। गिरीश के परिवार वाले की मांग होती है कि सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जबकि सुबह और अन्य दोषी सजा को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। कुछ महीने की सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट निचली अदालतों द्वारा दिए गए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखकर चारों दोषियों को जेल भेज दिया जाता है। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात कही, वैसे तो सभी को उम्र कैद की सजा मिली थी, मगर जब सुबह 52 महीने जेल की सजा काट लेती है, तब 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बेल दे दिया जाती है। फिलहाल सुबह जमानत पर बाहर है, जबकि बाकी दोषी अभी भी जेल में हवा खा रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।